हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो कैपिटल बजटिंग એટલે કે મૂડી बजट, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 34 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि कश्मीरा लिमिटेड डिसाइडेड टू इन्वेस्ट ₹4 लाख इन द प्रोजेक्ट. कंपनी हैज टू इंक्रीज इट्स वर्किंग कैपिटल बाय 2 lakh during the life of project. As the result of project, sale will increase by 5 lakh yearly. Cash expenses of 1,50,000 will be incurred during 5 years life of the project. उसके बाद यहाँ पे है depreciation is provided on straight line method. Rate of in taxation is 50% and cost of capital after tax deduction will be 20%. उसके बाद यहाँ पे है determine net present value and internal rate of return of the project. Present value of ₹1 at various rates of discount for the first 5 years are given below. ठीक है, अभी यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को टेबल दिया है 20% के हिसाब से, 25% के हिसाब से और 30% के हिसाब से. અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે કશ્મીરા લિમિટેડ 4 લાખના એક પ્રોજેક્ટ અંગે વિચારણા કરે છે. આ માટે પ્રોજેક્ટના આયુષ્ય દરમિયાન કાર્યશીલ મૂડીમાં 2 લાખનો વધારો કરવો જરૂરી છે. પ્રોજેક્ટના પરિણામે વધારાનું વેચાણ 5 લાખ ઉદ્ભવશે અને તેના 5 વર્ષના આયુષ્ય દરમિયાન દરેક વર્ષે રોકડ ખર્ચ 1,50,000નો થશે. ઘસારો સીધી લીટીના પદ્ધતિએ માંડી વાળવાનો છે. કરવેરાનો દર 50% છે અને કરવેરા બાદ મૂડી પડતર પર 20% છે. પ્રોજેક્ટ અંગેનું ચોખ્ખું વર્તમાન મૂલ્ય અને આંતરિક વળતરનો દર નક્કી કરો. प्रथम 5 वर्ष માટે जुदा जुदा वटावना दरे ₹1 નું वर्तमान मूल्य नीचे मुजब आपेलू है. इस तरह से टेबल में दिया है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट એટલે કે कुल रोकाण. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, तो वो है 4 लाख का, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. उसमें ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड रिसीवेबल એટલે કે स्टॉक અને લેણામાં રોકાણો, तो वो यहाँ पे आप लोग को 2 लाख का दिया है. ठीक है, तो टोटल इसका हो जाएगा 6 लाख का. तो ये हो गए हमारा यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट એટલે કે થશે कुल रोकाण. उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग कैश फ्लो निकालेंगे. तो कैश फ्लो निकालने के लिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन एनुअल सेल्स. ठीक है, એટલે કે વાર્ષિક વેચાણમાં થયેલો વધારો. तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है वो आप लोग को लिखना होगा. तो 5 लाख का इंक्रीज हुआ है, तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 लाख. उसके बाद इसमें से लेस करेंगे कैश एक्सपेंसेस. ठीक है, लेकिन रोकड़ खर्चाओ, तो वो आप लोग को 1,50,000 दिया है. ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करें तो आप लोग को मिलेगा 3,50,000. उसके बाद इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो आप लोग का प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस है यहाँ पे 4 लाख, उसको डिवाइड यहाँ पे आप लोग को 5 से करना होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट की लाइफ 5 ईयर की है इसीलिए. ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 80,000. लेस करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा 2,70,000. ये हो जाएगा यहाँ पे टैक्सेबल इनकम એટલે કે कर पात्र आवक थશે. उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 50% टैक्स. ठीक है, तो इसका 50% हम लोग निकालेंगे तो 1,35,000 आएगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करें तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 1,35,000. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने माइनस किया था 80,000 का, वो इसमें अभी हम लोग ऐड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80,000. तो अगर इन दोनों का हम लोग प्लस करें 1,35,000 प्लस 80,000, तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा 2,15,000. तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2,15,000. उसके बाद यहाँ पे हम लोग 20% के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ईयर लिख लेंगे. उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों को मिला है, ठीक है, 2,15,000, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कैश फ्लो हो जाएगा. तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2,15,000. और यहाँ पे जो डिस्काउंट है ना वो आप लोग को ऑलरेडी दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 2,15,000. 2,15,000 इस तरह से आप लोगों को लिखना है. मगर ये यहाँ पे जो लास्ट ईयर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैश फ्लो है उसमें हम लोग ऐड करेंगे स्क्रैप वैल्यू, और उसमें भी हम लोग प्लस करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट में जो ऐड किया 2 लाख का वो. ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू आप लोगों को कुछ भी नहीं दी गई है, तो यानी कि 2 लाख हम लोग डायरेक्ट इसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 4,15,000. ठीक है, अगर इनके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा. उसमें से हम लोग माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट. ठीक है,
तो अभी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2,15,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.833, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 1,79,095। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर का 2,15,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.694, ठीक है। तो हम लोग को आंसर मिलेगा 1,49,210, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2,15,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.579, तो हम लोग को आंसर मिलेगा 1,24,485। उसके बाद 2,15,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.482, तो हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 1,03,630, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे यहाँ हम लोगों को कैश फ्लो मिला था 4,15,000 इंटू हम लोग कितना करेंगे 0.402, तो हम लोग को आंसर मिलेगा 1,66,830, ठीक है। अभी इन सभी का हम लोग टोटल करते जाएंगे तो हम लोगों को फाइनल अमाउंट कितनी मिलेगी वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अभी इसमें से ऐड करेंगे 1,24,485 प्लस 1,49,210 प्लस 1,79,095, ठीक है। तो हम लोगों को मिला 7,23,250। अभी इसमें से हम लोग माइनस करेंगे जितना हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उतना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आप लोग को ध्यान में लेना है, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 6 लाख का था, तो वो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हम लोगों का यहाँ पे आंसर आएगा 23,250, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसे ही हम लोग निकालेंगे 25% के हिसाब से। ये जो 25% का है वो आप लोगों को ऑलरेडी इस तरह से दिया ही है, ठीक है। 25% रेट के हिसाब से कितना है और 30 रेट के हिसाब से कितना है, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। और कैश फ्लो अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2,15,000, सेम इस तरह से हम लोग लिखेंगे 2,15,000 और लास्ट में आएगा 4,15,000, ठीक है। तो यहाँ पे 2,15,000 इंटू हम लोग यहाँ पे करेंगे 0.8, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर मिलेगा 1,72,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2,15,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.84, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 1,80,600, ठीक है। उसके बाद 2,15,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.512, तो हम लोगों को मिलेगा 1,10,080। उसके बाद 2,15,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.41, तो हम लोगों को मिलेगा 88,150, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 4,15,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.328, तो हम लोगों को फाइनल मिलेगा 1,36,120, ठीक है। ये लास्ट का मिला। उसके बाद इन सभी का अगर हम लोग टोटल करें तो हम लोगों को यहाँ पे आंसर कुछ मिलेगा, तो वो होगा, इसमें अगर ऐड करें 1,10,080 और प्लस हम लोग करेंगे 1,80,600 प्लस 1,72,000, तो हम लोगों को मिलेगा 6,86,950। अगर इसमें से हम लोग इन्वेस्टमेंट माइनस करें तो फाइनल आंसर हम लोगों को मिलेगा 6 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है, अगर माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 86,950, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे 30% के हिसाब से। तो अगर 30% के हिसाब से हम लोग निकाले, यहाँ पे जो हम लोगों ने आंसर निकाला उसमें मिस्टेक आई है। यहाँ पे टोटल हमारा आंसर आएगा 6,43,950, ठीक है। उसके बाद इसमें से अगर हम लोग सी का माइनस करें, सी नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग माइनस करेंगे 6 लाख, तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 43,950, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग 30% के हिसाब से निकालेंगे, तो यहाँ पे कैश फ्लो हम लोग लिख देंगे 2,15,000 का, ठीक है। और लास्ट में आएगा 4,15,000, तो अगर यहाँ पे 2,15,000 इंटू हम लोग करेंगे 4.769, ठीक है, तो हम लोगों को मिलेगा 1,65,335। उसके बाद यहाँ पे 2,15,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.592, तो हम लोगों को मिलेगा 1,27,280। उसके बाद 2,15,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.455, तो हम लोगों को मिलेगा 97,825। और 2,15,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.350, तो हम लोगों को मिलेगा 75,250। उसके बाद 4,15,000 इंटू हम लोग करेंगे 0.269, तो हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 1,11,635। अगर इन सभी का हम लोग टोटल करते जाए तो हम लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा, इसमें ऐड करेंगे 97,825 प्लस 1,27,000
280 प्लस 1,65,335, तो यहाँ पे फाइनल आंसर मिला 5,77,325, ठीक है। इसके बाद इसमें से अगर हम लोग माइनस इन्वेस्टमेंट करें तो हम लोगों को आंसर मिलेगा यहाँ पे 22,675, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ए बी सी और डी फाइंड करना है, किसके लिए, तो IRR के लिए, ठीक है। तो ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे फर्स्ट टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसके नज़दीक कौन सी अमाउंट आ रही है, तो वो यहाँ पे आई 43,950, ठीक है। तो ये जो आई वो किसके परसेंट के हिसाब से, तो वो 25% के हिसाब से, यानी कि ए हो जाएगा हमारा 25। उसके बाद ए के बाद डायरेक्ट आप लोग को सी लेना है, सी यानी कि यहाँ पे अमाउंट कितनी आई, तो वो आई 43,950। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को देना है सेकंड नंबर किसका आता है, तो सेकंड नंबर यहाँ पे 23,250 प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, ठीक है। यानी कि ये अमाउंट जो है वो कम है इसके मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे किसके परसेंट के हिसाब से, तो 30% के हिसाब से, तो बी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30। उसके बाद डी में इसकी अमाउंट लिख देंगे 22,675, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे IRR का रेशियो फॉर्मूला दिया गया है A + C / C + D इंटू B - A, ठीक है। तो A यहाँ पे हमारा आया 25 प्लस C कितना है 43950, डिवाइड हम लोग करेंगे C यानी कि 43950 प्लस D करना है 22675 और इंटू यहाँ पे हम लोग करेंगे B यानी कि 30 माइनस A यानी कि 25, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 25 प्लस इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 43950 और डिवीजन में आएगा 43950 प्लस हम लोग करेंगे 22675, तो हम लोगों को मिलेगा 66,625। उसके साथ उस यहाँ पे हम लोग 25 प्लस करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 43,950 इंटू 5 करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2,19,750 और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 66,625, तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा 3.29, यानी कि अगर इसको हम लोग 30 बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो 20 प्लस 3.30, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा आंसर आया 28.30%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया IRR, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 34 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।